a youth talk program sponsored by शिल्पी कंस्ट्रक्शंस रीवा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे शिल्पी कंस्ट्रक्शंस रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्या टाइम्स के खास कार्यक्रम यूथ टॉक पर, और आपके साथ मैं हूं विवेक। हौसला, जुनून, त्याग, ये एक ऐसे शब्द हैं जो व्यक्ति की प्रगति की गरिमा को बढ़ाते हैं, प्रगति की को बढ़ाते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। वैसे भी अगर व्यक्ति कुछ चाह ले मन में तो हर काम कर सकता है। हौसले एक ऐसी चीज़ होते हैं कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ा देते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही व्यक्ति जिन्होंने अपनी नज़रों से दुनिया तो नहीं देखी है, लेकिन लोगों के लिए प्रेरणा जरूर बने हैं। आज हमारे साथ रघुवीर शरण श्रीवास्तव जी हैं। रघुवीर जी के बारे में बता दें कि बिंध्य के आप एक संगीत के एक बड़े कलाकार हैं और बिंध्य का नाम ऊंचाइयों तक ले गए हैं। सुर संग्राम महुआ चैनल के आप विजेता रहे हैं और डीडी न्यूज़, डीडी नेशनल में आप क्लोजअप भारत किसान जैसे कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। तो आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। रघुवीर जी, बहुत बहुत स्वागत विंध्या टाइम्स की तरफ से इस खास कार्यक्रम में यूथ टॉक। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे आप सबके बीच कुछ कहने का और आपसे कुछ बातें करने का मौका मिला। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रघुवीर जी, पहला सवाल, कुछ ऐसी स्थितियाँ जो आपको एक सामान्य व्यक्ति से अलग करती हैं। इसके बाद भी आपने एक मुकाम बनाया, संगीत में एक नाम कमाया। कहाँ से सफ़र ये शुरू हुआ और आज आप यहाँ हैं? देखिए, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो हम लोगों की बनारस में हुई और आप जानते ही होंगे कि हम लोग दो भाई संगीत में हैं जी। एक मेरे बड़े भाई हरिशरण श्रीवास्तव तबला बजाते हैं जी, और मेरा, और ये संगीत की जो प्रेरणा मिली वो हमारे नाना जी स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी सिन्हा और हमारे पापा स्वर्गीय राम बिहारी लाल जी श्रीवास्तव और मम्मी जी से जी। इन्होंने मुझे प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के लिए बनारस भेजा जी। वहीं से मेरी संपूर्ण सांगीतिक यात्रा के साथ साथ मेरा जो भी शिक्षा का क्रम था वो भी चालू हुआ और वहाँ से हमने अपने सफ़र को शुरू किया। आप सुर संग्राम महुआ चैनल के विजेता रहे हैं, क्योंकि आप बैठे हुए हैं और गीत ना हो तो संभव नहीं है। तो सुर संग्राम की कोई ऐसा गीत जो आपको आज भी याद हो, जिसे आप हमेशा याद करके आपकी यादें ताज़ा हो जाती हो? देखिए, सुर संग्राम का मंच मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक था जी, और मुझे उसने एक बहुत बड़ी पहचान दी, है ना। और काफ़ी मुश्किल था, शुरुआती दौर तो कठिन होता ही है जी जी। उसमें मैंने एक गीत गाया था जो कि मेरा बहुत ही पॉपुलर हुआ था। अच्छा। काफ़ी लोगों ने सराहा था और मेगा ऑडिशन और जनरल ऑडिशन, मेरा सारा कुछ उसी से निकला। यूँ कहें कि इस गीत ने मेरे जीवन को बदल दिया। अच्छा। तो मैं दो लाइन गुनगुनाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। सखीरी प्रेम नगर छूटी जाला रे मोरा, जियरा बड़ा घबराला रे मोरा, जियरा बड़ा घबराला। सखीरी प्रेम नगर छूटी जाला रे मोरा, जियरा बड़ा घबराला। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी आवाज़ आपकी। रघुवीर जी, यूथ टॉक एक कार्यक्रम है हमारा, जो इसमें एक बात, क्योंकि जो बिंद है हमारा, जो हमारा रीवा है, वो तानसेन की भूमि रहा है। ये वो धरती है जहाँ तानसेन ने गाना गाया है। तो पर यहाँ पे जो लोकगीत और शास्त्रीय संगीत की विधा है वो हमेशा रही है, लेकिन वर्तमान में जो युवाओं में क्रेज देखा जा रहा है वो पॉप म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं
ये जो आप लोगों ने ये यूथ टॉक करके ये जो खास प्रोग्राम बनाया है जी। उस सोच के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जी। कि इतनी बड़ी पहल जो कि आज का हमारा युवा जनरेशन जो भी जिस फील्ड में है उनकी जो बातों को आप जनता तक सामने लाने का जो काम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है उसके लिए निश्चित रूप से आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जी। उसके बाद आपने कहा कि शास्त्रीय संगीत जी और लोक संगीत जी थोड़ा सा मतलब विलुप्त होता जा रहा है, बिल्कुल, है ना। तो देखिए शास्त्रीय संगीत एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हमारे संगीत का पूरा बेस है जी। जिस तरीके से अगर हम किसी भवन को बनाने में जितना ही गहरे तक, है ना, जाएंगे जी, जी। उतना ही हमारी इमारत जो है वो मजबूत होगी जी। तो शास्त्रीय संगीत तो बेस है जी। और चूंकि अब आज का जो संगीत है वो थोड़ा सा सरल, यूं कहें कि लोगों के लिए सरल हो गया है जी। कि लाइट म्यूज़िक में लोग ज़्यादा फोकस करते हैं और पॉप म्यूज़िक, यूं कहें कि आज का जो म्यूज़िक है जी। मेरे हिसाब से तो सुकून थोड़ा कम है, भाग दौड़ ज़्यादा है। लेकिन जो हमारे संगीत प्रेमी लोग हैं जी। उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग भी सच्चे सुर के साधक हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई सा कहता है सच बोलो जी। रे से हो रस भोर जी। गा कहता है गरिमा दिखाओ मध्यम से मान बटोर पंचम कहता है पकड़ो ऊंचाई धा से होकर धन्य नी कहता है सीखो नरमाई। क्या बात है, बहुत खूब। यही है हमारे सातों सुर का सार और हमें इन सुरों को इनकी साधना करनी चाहिए और संगीत में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें संगीत में बहुत जल्दी ही प्लेटफॉर्म मिले। ये एक समय की चीज़ है, एक धैर्य है, ये तपस्या है, ये साधना है। और ये कहा भी गया है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो अगर आपको अपनी कला को निखारना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी और बेस बनाना पड़ेगा। ठीक है रघुवीर जी, आपका एक व्यक्तिगत सवाल, गाने आप गाते हैं, बहुत सारे गाने आपके सुने, मैंने भी सुने और गज़ल आप भी गाते हैं, तो सर एक बात हमेशा कि ये सारे गाने याद कैसे रख पाते हैं? बिल्कुल, ये देखिए क्या है कि मेरे लिए गानों की लिरिक्स मायने नहीं होती जी। मेरे लिए गानों की कंपोजिशन मायने होती है और मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी के साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि अगर हमें गाने की कंपोजिशन अच्छी लगती है तो पहले तो हम उस धुन को तैयार करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक वो गाने हमें अच्छे लगने लगते हैं। और मैं यूँ कहिए कि शायद ईश्वर की कृपा ऐसी है कि 4 से 6 बार मैं मोबाइल से गाने सुनता हूँ और अपने म्यूज़िक सिस्टम में उनसे सुनता हूँ और गाने तैयार करता हूँ। मेरे पास अपना कोई लिखने उठने वाला सिस्टम नहीं है कि मैं गाने लिखता हूँ जी। तो ये गाने सारे याद रह पाते हैं या इनको बीच बीच में सुनना पड़ता है? बिल्कुल सुनना पड़ेगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं मतलब कहीं ऐसा ना लगे कि भूल जाएं तो थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ। एक अनुमान अगर कहा जाए तो कितने गाने याद होंगे? एक अनुमान अगर आप लगाते हैं तो मुझे 7 से 8 हज़ार गाने याद होंगे। क्या बात है। और जैसे आप अगर कह लीजिए कि अनूप जलोटा जी, तो अनूप जलोटा जी पे कम से कम मैं आपको 1 से 1.5 घंटे सुना सकता हूँ। वाह। आप अब उसके बाद आप भजनों में आइए, हरिओम शरण जी को, उन पे भी मैं आपको कुछ भजन सुना सकता हूँ। वाह। शर्मा बंधु जी के भी 2-4 कलेक्शन सुना दूंगा। गज़लों में मेरे पसंदीदा जगजीत सिंह साहब, गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब, ये तो मैं नहीं कहता कि उनके जैसा गाऊंगा, आसपास भी नहीं गाऊंगा, लेकिन हाँ गाऊंगा ज़रूर, ऐसी मेरी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो रघुवीर जी ने बताया कि उन्हें 7 से 8 हज़ार गाने याद है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रघुवीर जी, एक सवाल कि अभी हाल ही में 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, विकलांगों के बारे में क्या संदेश हैं जो आपके साथ हैं या आपके जो जिनके माध्यम से आप संदेश देना चाहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को है जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने दिव्यांग साथियों के लिए कि अपने आप को कहीं से आप कमज़ोर मत मानिए, सबसे पहली बात। और मुझे इस बात का खेद होता है विवेक भाई ये कहते हुए
कि हमें दिव्यांग तो कह दिया गया, हमें शब्दों का जामा तो पहना दिया गया बहुत अच्छा वाला, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि किसी राजनीतिक मंच में या पार्लियामेंट में न किसी सोशल मीडिया में 5 मिनट का डिबेट भी दिव्यांगों पर नहीं है। ये बहुत खेदजनक विषय है। ये अपने आप में मुझे समझ में नहीं आता कि दिव्यांगों के नाम पर क्या हो रहा है। और दिव्यांगों की यहीं पे आप चले जाइए, रीवा ब्लाइंड स्कूल में यहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा अभी भी हम पीछे हैं जी, उनको आगे लाने की ज़रूरत है, और वो हमारे जैसे दिव्यांग साथी ही लाएंगे, और आप जैसे लोगों का समाज मिलजुल करके मैं तो यही चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी दिव्यांग भाइयों का आप लोग सहारा नहीं सहयोग करें, जीवन का सदुपयोग करें। हमें सहारा नहीं चाहिए, हमें आप सहयोग दीजिए। सहयोग से अगर हम ऊपर उठेंगे तो कल दिन हमारे पास भी होगा तो हम भी आपका सहयोग करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अधूरी देह लेकर आत्मा का नेह लेकर भूमि पर आए, हमें भी प्यार दे दो। हम नहीं दानी भिखारी भी नहीं है, जिंदगी दुर्बल बिचारी भी नहीं है। क्या बात है। भूमि पर आए हमें विस्तार दे दो, अधिकार दे दो, प्यार दे दो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। रघुवीर जी, पसंदीदा गीतकार अगर पूछा जाए तो कौन होंगे आपके? मेरे वैसे तो कई हैं, मन्ना डे साहब, रफ़ी साहब, लेकिन मैं रफ़ी साहब, मुकेश जी, इन लोगों को ज़्यादा गाता हूँ। मन्ना डे साहब को भी गाता हूँ। एक कोई गीत हो जाए उनका। बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ कि आपको, जो कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशनल सॉन्ग है जी, अच्छा लगता है, मन्ना डे साहब का है जी। हो नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कभी भी ठहरता नहीं है, आंधी और तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा गीत। तो रघुवीर जी, एक सवाल कि युवाओं में वर्तमान में कुछ संगीत के प्रति क्रेज़ देखा जाता है, लोग सीख रहे हैं। अगर एक युवा आपसे कुछ सीखना चाहे तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो आप युवाओं को कहेंगे कि आपसे वो सीख सकें? युवाओं से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा संगीत के प्रति, देखिए, संगीत सीखने वाले को सबसे प्रति तो गंभीर होना पड़ेगा सबसे पहले जी, कि उसके अंदर गंभीरता कितनी है जी, और सीखने की ललक कितनी है जी। क्योंकि संगीत का जो शुरुआती दौर होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है जी। और आज का जो युवा है वो थोड़ा ग्लैमर में है, वो चकाचौंध में है। वो ये चाहता है कि हम जल्दी से, हमको इतना जल्दी कोई 6 महीना, जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं, मेरा विद्यालय संचालित है, आप प्रभाश्री संगीत संस्थान मेरा यहाँ शारकीन बाईपास के पास संचालित है। अच्छा अच्छा। वहाँ अक्सर मैं देखता हूँ और पिछले कई सालों से मैं सिखाता आ रहा हूँ, तो ये सवाल लोगों का जेन्युइन रहता है। मतलब पूछते हैं लोग कि आमतौर पे हम कितने जल्दी सीख जाएंगे। तो ये जल्दी का विषय नहीं है, ये धैर्य का विषय है। बिल्कुल। और बस लगे रहें और संगीत के प्रति गंभीरता जरूरी है थोड़ा। एक और हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको संगीत में क्या मिला क्या नहीं मिला। हमें, हर युवा को ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमारे ऊपर कोई ऐसी विशेष कृपा की होगी जिसके कारण हम थोड़ा मोड़ा गा लेते हैं, इसके लिए हम इसे संजो करके रखें। ठीक है। ये यूथ टॉक हमारा कार्यक्रम, युवाओं के लिए एक संदेश क्या देंगे आप, जो संगीत में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे?
जो लोग म्यूज़िक में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि एक गीत के माध्यम से बिल्कुल। आप उन्हें प्रेषित करें। ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। राह में कांटे बिखरे अगर, उस पर तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो। क्या बात। तो निश्चित रूप से युवाओं की सुबह फिर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा गीत। तो आज की वार्तालाप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ इस लायक समझा और मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रघुवीर शरण श्रीवास्तव जी, जिन्होंने एक गीत के माध्यम से युवाओं को एक संदेश दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में बिंद की एक और युवा प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। A youth talk program sponsored by Shilpi Constructions, Rewa.